Hello guys, today I am discuss about काउंटिंग ऑफ अ रिलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इररिफ्लेक्सिव किस प्रकार से इनकी काउंटिंग की जाती है। इसको आज हम समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं मैं आपको। जो भी हायर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको हम बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे फिर। ओके, तो हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम इनको करेंगे। ठीक है, इनकी काउंटिंग को फाइंड करेंगे। पहली बात ये कि कुछ मैंने डेफिनेशंस होती हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं ए सेट क्या होता है। मैंने एक सेट लिया है ए, उसके बाद मैंने इस मैट्रिक्स को लिखा हुआ है, जो हमारी n बाई n की मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मैंने इधर लिख रखे हैं, और जो नॉन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो मैंने इधर मेंशन कर रखे हैं। आइए इसको समझते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए, तो जैसे कि बात करता हूँ, अगर मैं इस ए सेट की बात करूँ तो इसमें मैंने एलिमेंट रखे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, एन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूँ सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सेट ए के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, एन टाइम्स तक जा रहा है ये। ओके, अगर मैं बात करूं उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन में कितने हैं, क्योंकि इसमें एन थे तो एन क्रॉस एन में कितने हो जाएंगे, एन क्रॉस एन में हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे एन इंटू एन, मतलब एन स्क्वायर। मतलब ये जो पूरी आपकी मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कितनी है, एन स्क्वायर, क्योंकि एन ए और ए, तो इसका ए है और एन इसका तो एन स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस एलिमेंट की, देखो मैं आपको सेलेक्ट किस तरीके से एलिमेंट को करना है, रिजेक्ट कैसे करना है वो समझाने वाला हूँ। अगर आपको ये समझ में आता है, उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा इनकी काउंटिंग करना। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं हो, विदाउट कंडीशन अगर मुझे इसको काउंट करना हो, तो मैं किस तरीके से इसको काउंट करूंगा कि इसको इसको फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है। ठीक है, या तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको फिल करने की टू चॉइस है। अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है मैंने, इस वजह से। तो इस एलिमेंट को फिल करने की टू चॉइस, इसको भी फिल करने की टू चॉइस, एंड सो ऑन, टू टू चॉइस हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अगर मैं इसमें कोई कंडीशन इंपोज कर देता हूँ, सपोज करो मैं इसमें कंडीशन इंपोज कर दूं कि भाई ये सेलेक्ट होगा, तो सेलेक्ट होगा तो रिजेक्ट का तो सवाल ही नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी। मतलब इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो ये एक ही बार होगा। इस तरीके से कंडीशन लगा रखी है हमने, इस वजह से। बाकी सारे क्या आएंगे, टू टू टू, बाकी सारे चॉइस है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले को, अगर मैंने सेलेक्ट किया है, ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड एलिमेंट की, फर्स्ट वाला तो सेलेक्ट ही है, सेकंड वाले की बात करूं, मैंने सेकंड वाले को क्या किया है, रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्ट भी फिर एक ही है, सेलेक्ट तो होगा नहीं, तो इसके लिए भी एक कंडीशन, बाकी के लिए टू टू कंडीशन। तो जब हम कोई कंडीशन लगा देते हैं तो उसके हिसाब से ही फिर सिलेक्शन किया जाता है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो मैंने इसमें समझाया आपको, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। अगर मैं इसको काउंट करने लगूं तो सेलेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो इस वजह से टू 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 एंड सो ऑन आएगा, तो आ जाएगा कितनी टाइम्स, टू टाइम्स आएगा, मतलब टू की पावर एन आ जाएगा। सिंपल है ना एकदम। तो ये सिंपल हो गया। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन में, अगर हमने कोई कंडीशन लगा दी है, हमने बोला कि भाई ये सेलेक्ट हो चुका है, तो ये सेलेक्ट होगा, तो सेलेक्ट होने का एक ही है, सेलेक्ट होना है बस, खाली रिजेक्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है। बाकी में सेलेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इनके लिए सबके लिए टू टू चॉइस है। इसमें मैंने कंडीशन इंपोज कर दी। उसी प्रकार से मैंने फर्स्ट एलिमेंट के लिए कंडीशन करी, इसी प्रकार से जो सेकंड एलिमेंट है ए2, इसके लिए भी कंडीशन लगा दी, भाई इसको रिजेक्ट करना है तो इसके पास ही एक चॉइस। बाकी सबके पास कोई ना सिलेक्शन की चॉइस रखी मैंने, ना रिजेक्शन की चॉइस रखी, तो इसके मतलब इनके पास सबके पास टू टू चॉइस है, सेलेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं इसको समझाने के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अब हमने क्या करा, ए क्रॉस ए बनाया। ए क्रॉस ए के अंदर क्या है, ध्यान समझेंगे। पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं, टोटल जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अगर मैं टोटल एलिमेंट्स की बात करूं तो एन स्क्वायर है। अगर मैं इतने की बात करूं, कहां तक जा रहा है, एन टाइम्स। ये यहां से यहां तक कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर भाई, इसके अंदर एन एलिमेंट्स है इतने के अंदर। ठीक है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है। अब जो ऑफ डायगोनल के अंदर अगर मैं बात करूं, टोटल थे हमारे एन स्क्वायर, टोटल थे एन स्क्वायर, इतने हमने रिमूव कर दिए। तो क्या करेंगे हम, इतने हमें पता करने हैं, तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस एन, ये तो ये हो गया सिंपल। इसके काउंट करने हैं अगर मेरे को, क्लियर। अगर मैं बात करूं, अब इसमें को हमने क्या कर रखा है, एक सेल के अंदर, एक बॉक्स के अंदर दो हमने फिल कर रखे हैं एलिमेंट्स, दो फिल कर रखे हैं एक सेट। देखो एक ये। अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं कि एक सेट है हमारे पास, 1 2 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, मैंने क्या करा, 1 2 लिया, 2 1 लिया, ओके, 2 3 लिया, 3 2 लिया, ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स ले लिए। और क्या हो सकता है, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 1 3 ले लो, 1 3
एंड 3 1। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो कितने होंगे टोटल? 6 है यहाँ पर। अगर इसको काउंट करो तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं ये सब अगर एक बॉक्स में एक को रखा जाए तो 6 बॉक्सेस बनेंगे। अब मैं क्या करूं, दो को एक में रख रहा हूं, इन दो को एक में रख रहा हूं, जैसे 1 2 और 2 1, इनको एक में रख रहा हूं। इसी प्रकार से इसको भी, इन दोनों को भी एक में रखूंगा, सेम सेम वालों को, ये भी एक में आ जाएंगे, ये भी एक में आ जाएंगे। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 बने, सिंपल। तो मतलब 6 का हाफ कर दिया हमने, क्योंकि दो को एक में रख रहे हैं हम। उसी प्रकार से हम दो एलिमेंट्स को एक में रख रहे हैं, तो जो चॉइसेस हैं वो हाफ ही हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, इसको हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, भी इसको हाफ कर देंगे। तो अगर मैं इतने एलिमेंट्स पूछूं कितने हैं, उनकी काउंट, ये कितने हैं टोटल, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, और ये कितने हैं, n है हमारे। क्लियर है इतना यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। काउंटिंग क्योंकि दो एक में थे, इस वजह से हमने इसको हाफ कर दिया है। क्लियर? उसको मैंने समझाया, क्योंकि 6 बॉक्स में रखेंगे, अब दो को एक में रखूं तो हाफ हो जाएगा। सिंपल है ना एकदम। चलिए, ये एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके भी काउंट कर लिए, इसमें कितने आ रहे हैं, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, ये भी हमने काउंट कर लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि हम इनकी काउंटिंग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, तो इसमें से, क्योंकि ये सेट है, सेट से जो रिलेशन बनता है वो उसका सबसेट होता है। सबसेट को ही हम रिलेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसके सबसेट या रिलेशन बनाऊं, वो कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, पहले वो समझते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रिलेशन की, तो वो समझ लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं इसमें। अगर आप ध्यान से समझो, पहले हम देखते हैं हमारे पास सिलेक्शन की क्या चॉइस। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, तो हमने एक एक बॉक्स में दो एलिमेंट रख रखे हैं। अब ध्यान समझना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, देखो, या तो दोनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक चॉइस तो ये बनी, ऊपर वाला भी और नीचे वाले, खाली इसी बॉक्स की बात कर रहा हूं भाई मैं। या तो दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। या तो दोनों आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, या फिर फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला नहीं आएगा। एक तो ये चॉइस हो सकती है। या फिर फर्स्ट वाला नहीं आएगा, सेकंड वाला आएगा। तो टोटल कितनी चॉइस बन गई, इस एक बॉक्स को फिल करने की 4 चॉइस है। या तो बोथ आएंगे, या बोथ नहीं आएंगे, या फर्स्ट आएगा सेकंड नहीं आएगा, सेकंड आएगा तो फर्स्ट नहीं आएगा। तो इसको फिल करने की कितनी चॉइस है हमारे पास, 4 चॉइस है इस बॉक्स को फिल करने की। चलिए, तो 4 इसके पास हो गई, 4 इसके पास, एंड सो ऑन 4 इसी प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, सबसेट बनाएंगे। तो इसके पास 4 चॉइस थी एक बॉक्स के पास। अब इसकी बात करूं, या तो ये सेलेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके पास कितनी चॉइस है, 2। ऐसी 2 इसके पास, एंड सो ऑन यहां तक 2 चलता रहेगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें अब कि नंबर ऑफ रिलेशन की, तो इसके पास कितनी चॉइस थी, 4 चॉइस थी इसके पास। 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड सो ऑन 4, है ना। इस वाले के पास कितनी चॉइस थी, 2 इंटू 2 इंटू 2। हाउ मेनी टाइम्स 4, तो कितनी कितनी बार आया है हमारे पास 4, ये एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 टाइम्स आया है 4। यहाँ पे लिखो इसको, 4 कितनी बार आया है भाई, 4 कितनी बार आया है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 बार आया है हमारा 4। 2 कितनी बार आया है हमारा, 2, एन टाइम्स 2 कितनी बार है, एन टाइम्स 2 पावर एन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, है ना। और ये एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, उसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 2 की पावर एन तो चल ही रहा है अपना। तो पावर में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एन स्क्वायर ही तो बचेगा, ये प्लस के और माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, 2 की पावर एन स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड, आइडेंटिटी रिलेशन की। हमें देखो डेफिनेशन जो होगी उसके हिसाब से सिलेक्शन करना होगा। डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका काउंटिंग आ जाएगी कि आइडेंटिटी की काउंटिंग होगी, रिफ्लेक्सिव का क्या होगा, और आगे के जो होंगे उनका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन हमने बता दिया 2 की पावर एन स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन में क्या है, सिंपल आपको दिख रहा होगा वैसे। क्या कह रहे हैं कि
जो भी सेट होगा उसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट उस सेट के अंदर आना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए, ए कोमा ए, इट सेल्फ ओनली, उससे रिलेटेड होना चाहिए बस। ओके, हर एलिमेंट। अब इस सेम सेम वाले एलिमेंट्स लेने हैं, इसको हमने देखा, इसकी कंडीशन को हमने समझा। अब हम सोचते हैं कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, जिसमें सेम सेम एलिमेंट होंगे। सेम सेम का मतलब आपने मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिख रखा है, सेम एलिमेंट किसी के पास है बस खाली, मतलब सिलेक्शन होगा सिंगल जिसके पास सेम सेम होगा, इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो इसके पास कितनी चॉइस है, सेलेक्ट करना है किसको, सेम सेम वाले को। तो एक चॉइस है इसके पास, इसके पास भी एक चॉइस, इसके पास भी, एंड सो ऑन, यहाँ तक एक चॉइस ही चलती रहेगी हमारी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोल रही है सेम एलिमेंट हमको लेना है, ए कोमा ए, जैसे A11, A22, A33, तो सेलेक्ट करना है हमने, ठीक है। रिजेक्ट करते तब भी एक ही चॉइस होती है हमारे पास। अगर कोई कंडीशन ही नहीं होती हमारे पास, या रिजेक्ट करना है या सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास टू चॉइस होती है। क्लियर हो रहा है? तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो 1 1 1 चॉइस हमारे पास रहेगी। इसके बात करें इसके लिए, तो इसमें तो हम ये ले नहीं सकते, ना तो ये आ सकता A1, A2, ना इसका रिवर्स आ सकता, मतलब ये इसका ना तो दोनों आ सकते, ना एक आ सकता, एक नहीं आ सकता, मतलब ये जो चारों चॉइसेस में से कोई सा नहीं आ सकता, ऑल रिजेक्ट है हमारे पास। तो इसके लिए भी कितनी चॉइस है, एक ही चॉइस है, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं करना किसी को। तो एक चॉइस इसके पास, अगर कोई कंडीशन नहीं होती, सजेक्ट ना ही सेलेक्ट करना होता, ना ही रिजेक्ट करना होता, तो 4 चॉइस होती एक के पास। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब इनमें से किसी को नहीं लेना, मतलब रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करने के लिए इसके पास भी एक चॉइस है ना। एक चॉइस इसके पास, एक चॉइस इसके पास, किसके लिए, आइडेंटिटी रिलेशन के। तो 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ये हो गया इसके लिए। अब ना उसके लिए जो 1 1 1, तो आंसर क्या आएगा, फाइनली 1 ही आ जाएगा, कि पावर 1 की कुछ भी करो पावर 1 ही आ जाता है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सॉरी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं भाई, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को समझते हैं, डेफिनेशन को प्रॉपर समझते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हमारा काउंटिंग आ जाएगा। चलिए, तो ये कह रहा है सेम लेने हैं हमको, जैसे आइडेंटिटी में था वो तो लेने ही है, बट उनके अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब ये एलिमेंट्स तो आएंगे, ये लो आप या ना लो, रिजेक्ट मतलब लेना, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, मतलब इसके लिए कोई रूल नहीं है। तो रूल नहीं है तो कितनी चॉइस है, फिर 4 चॉइस लेनी पड़ेगी। जब कोई रूल इम्पोज ही नहीं, जैसे इसके फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको समझाया था तो कोई रूल नहीं था, तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी, तो 2 चॉइस थी। उसके बाद मैंने इस पे रूल अप्लाई कर दिया या कंडीशन लगा दी, तो 1 चॉइस हो गई थी इसके पास। इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए रूल है कि आपको ये तो लेना ही है, कि आप लो या मत लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा आपका। इसका मतलब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो इसके पास कितनी चॉइस है, 4 4 4, इसके पास 4, उसके पास, तो आपको इसको लेना ही पड़ेगा, है ना, इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो इसके पास कितनी चॉइस है, 1 1 1, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। 4 to 4 4 एंड सो ऑन, 4 चॉइस के लिए, और 1 1 इसके लिए हो गई थी, 1 1 1, तो ये आ गया 4, कितनी टाइम्स है हमारा, 4 है n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, तो मैं लिख सकता हूँ पावर 2 4 को, और n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, तो आ गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस। ओके, आइए आते हैं इररिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इररिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, कंडीशन को समझते हुए करेंगे, है ना। रिफ्लेक्सिव हो गया, इररिफ्लेक्सिव बोला है सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मतलब A11, A22, A33 प्रकार के एलिमेंट्स नहीं आने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब ये रिजेक्ट करना है, ये रिजेक्ट है, ये आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी तो कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है, इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का भी मतलब एक ऑप्शन है रिजेक्ट वाला खाली, अगर इसके बारे में ये बोलता कि आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए 2 चॉइस होती। ओके, बट अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट वाला फिल नहीं होगा ना, तो उसकी एक चॉइस है, तो सेम यही आने वाला है इसका मतलब, 4 into 4, ये तो 4 चॉइस ही रहेंगी सेलेक्ट करने की, और 1 into 1 ये रहेगा। ओके, तो सेम यही आ जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस। अब आते हैं हम किस पर, सिमेट्रिक, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पर। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, सॉरी, ए बी सिमेट्रिक,
ये हमारी एसिमेट्रिक की होती है कंडीशन। हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो या तो दोनों आएंगे या दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन भी क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन। तो या तो दोनों आएंगे, दोनों का मतलब ए बी और बी ए दोनों आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आए तब भी वो हमारा क्या होता है, ऐसा नहीं हो सकता एक आए तो दूसरा नहीं आए, क्योंकि सिमेट्रिक में दूसरा वाला होना चाहिए, ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। इसका मतलब इसके पास ये दो चॉइस तो ये है। अब बात करते हैं इसकी, ये आए तब भी ठीक, क्योंकि ए बी और बी ए सेम ही दिखेंगे इसमें। आपको ए वन वन और उसका रिवर्स करूं तो वो भी ए, अगर दोनों एलिमेंट सेम ही होते हैं तो ए बी और बी ए सेम ही हो जाएगा। तो अगर होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके पास टू चॉइस है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, होगा तब भी वो होगा, है ना, सिमेट्रिक हमारा, और नहीं होगा तब भी सिमेट्रिक होगा। तो इसके पास टोटल कितनी चॉइस है, टू चॉइस है। इसके पास भी टू चॉइस क्यों है इसके पास, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में ए वन ए टू, तो इसका रिवर्स भी होगा, ठीक है। और या तो ना हो, ये नहीं हो सकते कि ए वन वन टू है, टू वन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास टू चॉइस है, टू टू एंड सो ऑन टू, उसके पास भी टू चॉइस थी, तो इसके लिए भी टू, उसके लिए भी, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कहां तक, टू तक जाएगा। तो इसमें नंबर्स कितने हैं भाई, टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, और इसके लिए कितने हैं, इसमें टू की पावर एन। तो अगर इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो कितना आएगा, टू की पावर, एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया टू की पावर समेशन एन। क्लियर है, सिंपल है एकदम। अब आते हैं हम क्या, एसिमेट्रिक पर। जैसा कि मैंने अभी बताया, ए भी है, ए भी है बट बी ए नहीं होना चाहिए, रिवर्स वाला नहीं होना चाहिए, ए भी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक में ऐसा होता है, ए भी है बी ए भी होना चाहिए, तो रिवर्स भी होना चाहिए। एसिमेट्रिक में रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो सेम वाला तो ये तो आएगा नहीं इसके अंदर। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए भी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, रिवर्स वाला नहीं होना चाहिए। तो कितनी चॉइस बची इसके लिए, ना हो तब भी एसिमेट्रिक होगा, एक हो दूसरा ना हो तब भी एसिमेट्रिक, अगर पहला हो दूसरा, पहला ना हो दूसरा हो, तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके लिए थ्री चॉइसेस हो गई हमारी, सिंपल है ना एकदम। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी और बी ए साथ में नहीं आ सकते अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसिमेट्रिक। क्लियर है, तो थ्री चॉइस है इसके लिए, थ्री इंटू एंड सो ऑन थ्री। अब बात करूं मैं इसके लिए तो थ्री चॉइस थी, इसके लिए बात करूं, ये क्या करता है, सेम एलिमेंट नहीं लेगा, मतलब कि डायगोनल वाले एलिमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ए भी है तो बी ए भी होगा ना इसके अंदर, तो उसने इसको रिजेक्ट कर रखा है, मतलब सेम एलिमेंट। रिजेक्ट वाले के लिए एक ही चॉइस होती है, तो इसके लिए वन वन चॉइस आएगी, वन वन। तो ये कितना हो गया, थ्री की पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, सिंपल। रिजेक्ट हो गया ना, अगर इसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें कंडीशन दे रखी है ना, इसमें ए भी है और बी ए भी है, रिवर्स भी होगा ना इसके अंदर, इस वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट वाले के लिए भी एक ही चॉइस होती है। अब बात करते हैं किस पर, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, सेम यही रहेगा प्रोसेस, बस इसमें डायगोनल वाले एलिमेंट, मतलब इसमें सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए टू चॉइस होगा, नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, ए बी इक्वल टू दे रखा है, देखो ध्यान से, ए बी इक्वल है, मतलब ए बी और बी ए हो चलेगा, ना हो तब भी चलेगा। इसमें खाली ना हो वाला आएगा, होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें वन वन इसीलिए चॉइस आई है, ठीक है। इसमें दोनों दो चॉइस होगी, तो सेम यही आएगा, थ्री इंटू थ्री, इसके लिए तो यही रहेगा, और उसके लिए टू चॉइस, टू 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 टू, क्योंकि नहीं होगा तब भी चलेगा इसमें। अगर ये पेयर ए बी बी ए ना हो तब भी चलेगा, होगा तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट अलाउ है, उस वाले में नहीं थे अलाउ। तो ये हो गया थ्री की पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू इंटू टू की पावर एन, सिंपल, एन था इस वाले के लिए। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, और नंबर ऑफ रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटी एंटी सिमेट्रिक, ये हमने सारे डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको और भी इसी तरह के जो टिपिकल टिपिकल टॉपिक होते हैं जिनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, आप नीचे कमेंट में उन टॉपिक का नाम लिख दीजिए, मैं उन टॉपिक को वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू।